वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आगे की कहानी की शुरुआत। आरव अंजलि को ढूंढने लगता है। वो अपनी माँ नम्रता से पूछता है, माँ आपने अंजलि को कहीं देखा है? वो कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। नम्रता जवाब देती है, अंजलि वो तो अपने कमरे में ही होगी ना, कहाँ जाएगी? वो तुम्हारे साथ कमरे में ही थी। तभी समीक्षा जो अंजलि के शरीर में होती है वो नीचे आती है। नम्रता उसे देखकर कहती है, ये देखो, ये रही अंजलि। तब आरव जवाब देता है, मॉम मैं इसकी नहीं समीक्षा की बात कर रहा हूँ। आई मीन समीक्षा कहाँ है? नम्रता कहती है, वो उसको तो मैंने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। आरव कहता है, माँ आपने ऐसा क्यों किया? आरव परेशान होकर अंजलि को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नम्रता भी बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आरव को अचानक ये क्या हो गया। वो अपने मन में सोचती हैं, कहीं समीक्षा ने मेरे दोनों बेटों पे काला जादू तो नहीं कर दिया? दोनों ही उसके पीछे पागल हो गए हैं। आरव अंजलि को ढूंढते ढूंढते एक मंदिर के पास जाता है। आरव को वहाँ दूर से लाचार, टूटी हुई, बिखरी हुई अंजलि बैठी हुई दिखाई देती है। आरव भागकर उसके पास जाता है और अंजलि जो समीक्षा के शरीर में है उसको गले लगाता है और उसे माफ़ी मांगता है। आरव बोलता है, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। उस वक्त तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी और मैंने उसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो। अंजलि कहती है, आप माफ़ी मत मांगिए आरव, आपकी कोई गलती नहीं है। जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या करना है हमें ये सोचना चाहिए। अंजलि कहती है, ये सोचना होगा कि कैसे हम दोनों की आत्माओं को वापस अपने अपने शरीर में भेजा जाए। तांत्रिक बाबा ने आत्मा विनिमय नाम की एक किताब ढूंढने के लिए कहा था। उसी में कुछ प्रक्रियाएं लिखी गई हैं जिसको करके हमारी आत्मा का दोबारा से आदान प्रदान हो सकता है। आरव कहता है, मुझे वो किताब मिल गई है। समीक्षा उस किताब को जलाना चाहती थी लेकिन मैंने उस किताब को सेव करके रखा है। अंजलि कहती है, फिर हमें पंडित जी के पास जाना चाहिए। आरव कहता है, पहले हमें घर जल्द से जल्द जाना चाहिए। मैंने हड़बड़ी में किताब को कब बोर्ड पे ही रख दिया है, वो समीक्षा के हाथ नहीं लगना चाहिए। दूसरी तरफ समीक्षा को वो किताब मिल जाती है जो आरव ने कब बोर्ड पे रखा था। समीक्षा सोचती है, ये किताब यहाँ कैसे? मैंने तो इसे जलाने के लिए कहा था। इसका मतलब आरव ने इस किताब को उस आदमी से छीन लिया है और यहाँ छुपा दिया है। कोई बात नहीं, अब मैं खुद इस किताब को जलाऊंगी। समीक्षा उस किताब को लेकर बाहर निकलती है किताब को जलाने के लिए, लेकिन विक्रम उसको रोकने की कोशिश करता है और किताब को समीक्षा से छीनने की कोशिश करता है। समीक्षा भी पूरी कोशिश करती है लेकिन विक्रम समीक्षा को धक्का देकर किताब छीन लेता है और समीक्षा दूर गिर जाती है। उसके सर पे चोट आ जाती है, उसके सर पे चोट लगती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। नम्रता वो सब देखकर चिल्ला उठती है, विक्रम ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी माँ जैसी भाभी के ऊपर तुमने हाथ उठाया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समीक्षा के जादू से तो तू हैवान बन गया है। विक्रम कहता है, माँ आप गलत सोच रही हैं, ये अंजलि भाभी नहीं, ये समीक्षा है माँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा? ये किताब देखो, इस किताब में लिखा गया है कि कैसे आत्माओं को अदला बदली शरीर में किया जाता है और समीक्षा इस किताब को जलाने वाली थी और मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच समीक्षा को चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। नम्रता जवाब देती है, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो समझ से बाहर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। तभी विक्रम को आरव का कॉल आता है। आरव विक्रम को कहता है कि तुम्हारी भाभी मिल गई है विक्रम, हम दोनों घर वापस आ रहे हैं। विक्रम जवाब देता है, ये तो बहुत अच्छी बात है आरव भैया, आप एक काम करो, आप तांत्रिक बाबा को भी साथ लेकर आओ। वो किताब अब मेरे पास ही है, जब तक आप आ नहीं जाते मैं समीक्षा पे पूरी नज़र रखूँगा। आरव कहता है, ठीक है विक्रम, मैं ऐसा ही करता हूँ। विक्रम अपनी माँ से सच को सामने लाने का मौका मांगता है। नम्रता भी विक्रम का साथ देती है
ताकि जो भी सच या झूठ है वो सबके सामने आ जाए और सबकी सच्चाई पता चल जाए। कुछ समय बाद समीक्षा जो अंजलि के शरीर में है उसको होश आती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसको पता चलता है कि उसको रस्सी से बांधा हुआ है। उसके सामने नम्रता विक्रम खड़े थे और बीच में तांत्रिक बैठा हुआ था और उसके आसपास अंजलि और आरव बैठे हुए थे। तांत्रिक बाबा आत्मा विनिमय नामक किताब में लिखे हुए जो भी मंत्र था उनको पढ़ रहा था। समीक्षा को पता चल जाता है कि अब अंजलि और उसकी आत्मा को वापस से अपने शरीर में ये लोग भेजने वाले हैं। सब लोग खड़े होकर देख रहे थे कि अचानक समीक्षा और अंजलि बेहोश हो जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं वो खुद को अपने शरीर में वापस पाती हैं। अंजलि खुश होकर कहती है, आरव, विक्रम, माँ जी, मुझे अपना शरीर वापस मिल चुका है। सब लोग खुश हो जाते हैं। समीक्षा भी होश में आती है। होश आते ही सब लोग उससे सवाल करते हैं कि उसने ये सब क्यों किया। तभी समीक्षा कहती है, मैं कॉलेज के टाइम से ही आरव को प्यार करती थी और जब तुम दोनों ने शादी की तो मैं बहुत रोई थी और मेरे अंदर ही अंदर अंजलि के लिए नफ़रत इतनी बढ़ गई थी कि मैंने उससे बदला लेने की सोची। एक दिन मैं अपनी दादी के रूम में गई। उनकी डेथ के बाद से वो रूम बंद था। मुझे वहाँ कुछ काम था। अपना कुछ सामान निकाल ही रही थी कि वहाँ से मुझे वो आत्मा विनिमय नामक किताब मिली और उसके बाद मैंने ठान लिया कि सब कुछ करके मैं आरव को वापस पाके रहूँगी। मुझे लगा मैं अंजलि के शरीर में रहूँगी तो आरव मुझे प्यार करेगा, लेकिन सच तो ये है कि अंजलि के शरीर में रहने के बाद भी आरव ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं तुम दोनों के प्यार के आगे हार गई। मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। समीक्षा को अपने किए पे पछतावा होता है और बाकी सब भी उसको माफ़ कर देते हैं और समीक्षा वापस अपने घर चली जाती है। नम्रता भी अंजलि से माफ़ी मांगती है कि उसने अंजलि पे भरोसा नहीं किया जब वो समीक्षा के शरीर में थी। इसके बाद आरव और अंजलि प्यार भरी ज़िंदगी जीते हैं और वहीं इस कहानी का अंत होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी बताइएगा ज़रूर। और इस जैसी और बहुत सी कहानियाँ आ रही हैं हमारे चैनल पर जो आपको बहुत पसंद आएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द RS Fiction channel and press the bell icon for the more information. Thank you for watching this show.